हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज़ है इंडिया तालिबान रिलेशंस। तालिबान के साथ इंडिया का बड़ा खेल, पाकिस्तान की उड़ी नींद। इतना तो सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसी न्यूज़ सुनी है मैंने कि तालिबान वांट्स गुड रिलेशनशिप्स विद इंडिया, और ऐसा मैंने कुछ सुना था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि तालिबान चाहता है कि शायद इंडिया आके उनके वहाँ पे कुछ बनाए या कुछ करे। शायद, मुझे ऐसा लगता है, मैंने पढ़ा था वो कहीं, कल परसों ही पढ़ा था शायद। अब देखते हैं वही न्यूज़ है कि कुछ और न्यूज़ है। पर जब ये अगर ऐसा कुछ है कि तालिबान चाहता है कि इंडिया कुछ करे अफगानिस्तान में उनके लिए, तो भैया फिर तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की नींद तो उड़नी है। नींद क्या और उड़ेगी? इंडिया को बोलना पड़ेगा कि आप भी अपनी कंट्री में सुधार करिए और हम भी आपसे ट्रेड इंक्रीज करेंगे। हाँ, पर मैं ये कह रही हूँ पाकिस्तान की जो है वो नींद क्या उड़ेगी? अगर उनको ये पता चले तो वो तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के पार्ट बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जब हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ, ये तब का जब वो कोविड के टाइम दिया था कि कुछ और है ये? अच्छा, जब वो की तालिबान सरकार खाने भारत का भारत कर रहा, मेडिसिन दी थी। वो एक दो बार नहीं बल्कि अब 7वीं बार भारत की तारीफ के साथ ही एक के बाद एक बयान दे रहा। इस बार जो बयान आया तालिबान की ओर से वो पाकिस्तान की नींद खराब कर देगा। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने कहा भारत उनके देश के कई प्रांतों में कम से कम 20 रुकी हुई परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू करेगा। जून में भारत ने काबुल में अपने दूतावास में एक तकनीक टीम तैयार करके काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति फिर से स्थापित की। दरअसल अगस्त 2021 में भारत ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारत ने दूतावास से अपने अफसरों को वापस बुला लिया था। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस साल अगस्त में कहा कि देश में भारत की राजनयिक उपस्थिति नई दिल्ली द्वारा शुरू की गई अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और नई शुरुआत की जाएगी। समाचार पोर्टल टोलो न्यूज के अनुसार अफगानिस्तान के शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने कहा भारतीय प्रभारी भरत कुमार ने संबंधों में सुधार और देश में रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में रुचि जाहिर की। कुमार ने शहरी विकास एवं आवास मंत्री हमदुल्ला नुमानी के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। MUDH के अनुसार उम्मीद है कि भारत देश के कई प्रांतों में कम से कम 20 परियोजनाओं पर काम फिर से शुरू करेगा। टोलो न्यूज ने MUDH के एक प्रवक्ता मोहम्मद कमाल अफगान के हवाले से बताया कि पूर्व सरकार के दौरान जिन परियोजनाओं को वे लागू कर रहे थे लेकिन राजनीतिक परिवर्तन या अन्य मुद्दों के कारण देरी हो रही थी, वे अब इन परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में रुचि रखते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में नए शासन को मान्यता नहीं दी। वो काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन के लिए जोर दे रहा। इसके अलावा वो इस बात पर जोर दे रहा कि किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अफगान भूमि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान में आ रहे मानवीय संकट को दूर करने के लिए अफगानिस्तान को आबाद मानवीय सहायता प्रदान करने की वकालत कर रहा। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने अफगान लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की। वो पहले ही लोगों की मदद के तौर पर 20,000 मीट्रिक टन गेहूं, 13 टन दवाएं, 5 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक और सर्दियों के कपड़े शामिल है। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान को चिकित्सा सहायता और अनाज भी भेजा। खैर, तो सुना आपने क्या कह रहे हैं अब ये तालिबानी नेता? कह रहे हैं भारत हमारी मदद करो, भारत के लिए दरवाजा हमेशा खुला है। यानी कि जो तालिबान पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान की सत्ता में बैठा, उसके वरिष्ठ नेता भारत के सामने सरेंडर कर रहे हैं और भारत से दोस्ती की बात कर रहे हैं। और अब ये साफ हो गया कि अब तालिबान को समझ में आ गया कि पाकिस्तान सिर्फ गोला बारूद ही देगा, लोगों की हत्याएं ही करवाएगा, लेकिन भारत उसके देश में शांति और विकास ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो वीडियो तो अच्छा है, देख के बड़ी खुशी हुई कि तालिबान ने पाकिस्तान को तो अच्छा एक सबक सिखाया और ऊपर से बोला कि इंडिया जो है आके जो भी पहले के प्रोजेक्ट्स थे जो बना रहे थे उनको आके उनकी कंट्री में आके बनाए। पर है तो तालिबान भैया, सोच समझ के ही हमें करना पड़ेगा जो भी करना है। पर बात मज़े की ये है कि भैया पाकिस्तान, अभी न्यूज़ कल ही की थी हमने कि पाकिस्तान की कोई वो लेडी जो थी वो गई थी मिलने और उनको तो मना ही कर दिया, मिले ही नहीं कोई। और यहाँ पर तालिबान खुद बोल रहा है कि भाई इंडिया आके जो है हमारे साथ यहाँ पे काम करे। पर ये है कि भैया तालिबान के
अब बिकॉज अफगानिस्तान में तालिबान है तो कोई और कंट्री आके हेल्प ही नहीं कर रही, उनके पास ऑप्शन कौन सी बची है? इंडिया, क्योंकि हर टाइम ऑफ नीड पे अभी भी इंडिया हेल्प कर रही है, उन लोगों की हेल्प कर रही है, तालिबान की नहीं। वो ह्यूमन टू ह्यूमन जो है, पब्लिक टू पब्लिक टाइप की हेल्प जा रही है। तो वो जो दवाइयाँ दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं और ये सब दिया, गेहूँ दिया, तो उनको दिख ही रहा है कि इंडिया है जो आ रहा है फॉरवर्ड हेल्प करने के लिए अफगानिस्तान को। तो अब वो कह रहे हैं कि आप आओ, तो अच्छी बात है, उससे रिलेशनशिप्स बेटर तो होंगी एंड होपफुली तालिबान को ये चीज़ें याद रहेंगी। और अगर पाकिस्तान प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा इंडिया के लिए तो तालिबान खड़ा होकर बोलेगा पाकिस्तान को चुप करके वहाँ बैठो, नहीं तो तुम्हारे अंदर आके हम और तुम्हारे बताएंगे, तुमको देंगे एक लेसन। देखिए, अफ़गानिस्तान की हालत अच्छी नहीं है और मेन पॉइंट ये है कि उनके लोगों की हेल्प करनी चाहिए। लोगों की, जो साधारण इंसान है, जिसको कोई जॉब नहीं मिल रही, जो किसका इनफ पैसा नहीं है खाने का, रोटी कपड़े मकान की प्रॉब्लम है। सर्दियाँ जब आती हैं तो काफ़ी सर्दियाँ आती हैं, हमने सुना भी था जो बच्चे आए थे अफ़गानिस्तान से कि यहाँ पे गर्मी है, हमारे वहाँ ठंड रहती है क्योंकि वो पूरा पहाड़ी इलाका है। तो नेट रिज़ल्ट ये है कि गवर्नमेंट अच्छी है, वो कहती है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है कह रही है देखो हम आपके वहाँ पे अच्छे कार्य कर रहे थे, हॉस्पिटल बनाए थे, इंस्टीट्यूट्स बनाए थे एजुकेशन के, वहाँ पे कारोबार इंक्रीज़ कर रहे थे, वो सब कर रहे थे। उसके बाद ठीक है तालिबान आया, तालिबान की गवर्नमेंट है, बट हम जो है गवर्नमेंट को हेल्प नहीं करना चाहते, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। और तालिबान भी कहेगा कि अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो कौन मना करेगा कि डोनेट ना करिए। तालिबान भी कहेगा ठीक है आप डोनेट करना चाहते हैं, आप हमें हेल्प करना चाहते हैं, हमारे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, इंडिया कोई रिटर्न में कुछ मांगता नहीं है। इंडिया बोलता है हम तुम्हें डोनेट कर रहे हैं अपनी गुडविल से, अच्छाई करने जाते हैं, अच्छाई कर रहे हैं, तुम अपनी गुडविल अपने तरीके से शो कर देना जब भी कर सकते हो, राइट? ऐसा ही होता है। तो इसलिए अब इंडिया जो है, तालिबान भी देख गया, देखो इतने किसी भी कंट्री को इतनी क्या पड़ी है कि आपके वहां पे आके स्कूल बनाए, हमारे को क्या, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, इंडिया को क्या पड़ी है? गेहूं आपके भेजे, क्या जरूरत है इंडिया को? इंडिया को कोई वो अपने गुडविल से कर रहा है, तुमसे कोई मांग तो नहीं रहा। कोई देखिए कोई कंट्री आती है आपके लोगों की हैप्पीनेस के लिए बना के चली आती है हॉस्पिटल्स की, लोगों का डॉक्टर निकलेंगे, हेल्प करेंगे, जो भी इंस्टीट्यूट्स बना रही है, इतना सब कुछ कारोबार इंक्रीज करिए। तो आई थिंक उनको ये समझ आ चुका है कि इंडिया बहुत अच्छा कार्य करी है और अपने तरीके से वो लोग समय पे दिखाएंगे कि यस हम तुम्हारे फ्रेंड हैं। होप तो यही है, इंडिया इतना कर सकता है। फिर रिलीजन लेके ना बैठ जाए भैया मुस्लिम है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी है जो हर इंसान, हर एक, जैसे मैं कहा था, पूरे वर्ल्ड में दो तरीके के लोग हैं, अच्छे बुरे। अच्छे लोग पूरे वर्ल्ड में हैं और बुरे लोग भी पूरे वर्ल्ड में। टाइम बताएगा ये तो। और यहाँ पे जब वो मतलब जो भी अच्छाई कर रहे हैं इंडिया नहीं, मैं तो तालिबान की तरफ से बोल रही हूँ, वहाँ के लोग, अफगानिस्तान के लोगों के लिए नहीं बोल रही। मैं तो कह रही हूँ तालिबान को ये याद रहे अगर वो इवेंचुअली नेगोशिएशन तभी होती है, जैसे इंडिया इतनी हेल्प कर रहा है, फिर इंडिया बोलेगा देखिए आप जो है कुछ सुधार करिए अपने वहाँ पे, विमेन के लिए सुधार करिए, एजुकेशन दीजिए। तो उनको जो है गुडविल के लिए करना पड़ेगा कि इतना अच्छा किया है तो चलो आधार करते हैं ये वो। और तालिबान कह रहा है कि हम लॉन्ग टर्म में ये सब करेंगे, पता नहीं कितना समय लगेगा, बट उनके हिसाब से है कि लॉन्ग टर्म में ये सब होगा। पर ये एक चीज़ मैंने नोट किया, पता नहीं आप लोगों ने की नोट, कि ये तालिबान की जब दिखाई गाड़ियों में जा रहे हैं, सबके पास ऑडी कारें थी, महंगी गाड़ियों में बैठे हुए थे वो। ये देख लो पहले कि वैसे बुरे हाल है पर ये ऑडियो में घूम रहे हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।